आज मैं आपको हिंदी ऑनर्स के 6 सेमेस्टर की पुस्तक हिंदी आलोचना के पाठ दूसरा सप्तक की भूमिका, जो कि अज्ञे द्वारा रचित है, का सारांश समझाने जा रही हूँ। जब तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था तब मन में यह विचार उठा था कि इस तरह की पुस्तकों का भी प्रकाशन किया जाना चाहिए जिसमें नए प्रतिभाशाली कवियों की कविताएं प्रकाशित की जाए जो अपनी कृतियों को प्रकाशन करने में असमर्थ हैं। अर्थात तार सप्तक के कवि वे कवि थे जिनके बारे में संपादक का यह मानना है कि इन कवियों में भी कुछ है और पाठक के सामने लाए जाने के पात्र हैं। दूसरा सप्तक में फिर 7 नए कवियों की कृतियां प्रस्तुत की गई। 7 में से कोई भी ऐसा नहीं है जो हिंदी जगत का अपरिचित हो, लेकिन किसी का कोई स्वतंत्र कविता संग्रह नहीं छपा। अतः यह कहा जाने लगा कि ये कवि इसी पुस्तक के साथ ग्रंथों के जगत में प्रवेश कर रहे हैं, और हमारा विश्वास है कि हिंदी में जो काव्य संग्रह छपते हैं उनमें से बहुत कम ऐसे काव्य होंगे जिनमें अच्छी कविताओं का संग्रह एक साथ मिले जितनी दूसरा सप्तक में पाई जाएंगी। कवियों का कहना है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है। इसलिए कविता को प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक है जितना हम कवितावादी को कहना। जिस प्रकार प्रयोग का कोई वाद नहीं है, उसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कहना चाहते हैं कि प्रयोग निरंतर होते आए हैं और इन्हें प्रयोगों के द्वारा कोई भी कवि आगे बढ़ सकता है। जो कहता है कि हमने जीवन भर कोई प्रयोग नहीं किया, वास्तव में वो यह कहना चाहता है कि मैंने जीवन भर कोई रचनात्मक कार्य किया ही नहीं। इसके साथ साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि केवल प्रयोगशीलता ही किसी रचना को काव्य नहीं बनाती, प्रयोग का महत्व कर्ता के लिए उसकी लगन तथा सत्य की खोज को भी दर्शाता है। यह फिर कहना आवश्यक है कि इन 7 कवियों का इकट्ठा होना किसी दल या संगठन का सूचक नहीं है। पहली बार हमने कवियों को आपसी मतभेद की बात कही है। नंद दुलारे जी ने यह परिणाम निकाला है कि प्रयोगवादी कविता उन कवियों की कविता होती है जिनमें आपस में मतभेद हो। उन्हें यह अवसर देने में हमें संकोच नहीं होता कि उनके तर्क पढ़ने में रोचक होते हैं और उत्तर की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि ये 7 कवि भी विचार, राजनीति और साहित्यिक मतभेद के कारण एकत्र नहीं हुए और ना किए गए। कुछ से हमारा व्यक्तिगत परिचय भी हुआ, जिससे यह पता चलता है कि उनके एकत्र होने का कारण उनकी कविता ही है, और यही शक्ति और सौंदर्य इस सप्तक की मूल प्रेरणा है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।